शांति, ओम शांति, ओम लगता है कि शांति। स्पिरिचुअलिटी बड़ी बोरिंग होती है। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल बोरिंग नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी सही मायने में लाइफ को सही मायने में हैप्पीनेस से भरती है। हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। एक्चुअली कुछ नहीं छोड़ो। एक्चुअली ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है। और कुछ चीज़ें जो हमारे लिए वैसे अच्छी नहीं होती, उनको हम छोड़ते नहीं हैं, वो अपने आप ही। अब अगर मेरे हाथ में पत्थर हो तो मेरे को तो वो पत्थर ही बहुत अच्छे लगेंगे ना, क्योंकि वो मेरे पत्थर हैं, ऐसे मैंने पकड़े हुए हैं। लेकिन फिर कोई आकर हीरा रख दे, लेकिन वो मुझे पत्थर छोड़ने के लिए नहीं बोलते, वो सिर्फ आकर हीरा मेरे हाथ में रख देते हैं। तो फिर मैं वो हीरे के साथ इतना बिजी हो जाती हूँ कि वो पत्थर की तरफ फिर ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन जब तक वो हीरा नहीं मिलता तब तक वो पत्थर बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वही मेरी लाइफ में फन है, वही मेरी लाइफ में खुशी है, वही मेरी लाइफ में सब कुछ है, क्योंकि मैंने उसके बियॉन्ड नहीं देखा है कुछ भी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो पत्थर। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कई बार कि वो पत्थर एक्चुअली हमारे जीवन में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े वुंड्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे माइंड में, चाहे वो हमारी बॉडी में। लेकिन सारी दुनिया भी उस पत्थर के साथ यूज चल रही है, तो हमें लगता है यही राइट होगा। कल हमने देखा ना, नॉर्मल कौन से इमोशंस हैं और डिजीज कौन से हैं। फाइनल हो गई ना वो लिस्ट अपने अंदर। और वैसे भी वो लिस्ट आपको किसी ने सुनाई नहीं, वो लिस्ट आपने खुद क्रिएट की थी। आपने बताया था ये इमोशन इस साइड है, ये इमोशन इस साइड है। तो अब ये क्लैरिटी हमेशा रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे इमोशंस आज गायब हो जाएंगे यहाँ से, नॉट एट ऑल। लेकिन क्लैरिटी रहती है कि जब मैं ये कर रही हूँ, सपोज मैं किसी को क्रिटिसाइज ही कर रही हूँ, चाहे मैं किसी के पीठ पीछे हाँ ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, ऐसा कर रही हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए। उतना पता होने के बाद आई डिसाइड कि कितनी देर मुझे किसी को क्रिटिसाइज करना है। एक होता है सोल्यूशन कि ये चीज़ ऐसी है, ये प्रॉब्लम है, हमें इसका सोल्यूशन लाना है। और एक होता है ऐसे ही हम चार लोग बैठकर किसी न किसी के बारे में करते रहते हैं ना। जिनको हम नहीं जानते उनके बारे में भी करते हैं, जिनको टीवी पे देखते हैं उनके बारे में भी करते हैं, सरकार के बारे में भी करते रहते हैं। हमारे बोलने से वो लोग चेंज होने वाले नहीं है, लेकिन हम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति क्या होती जाएगी। अब आप ये बताइए कि कल के सारा दिन के अंदर और आज सुबह के अंदर कौन सी एक पॉइंट है जो आपने ऐसे पकड़ ली है, कोई भी एक बात जिसको आपने कहा कि मैंने आज से या कल से वापस जाने के बाद इम्प्लीमेंट करना है। हर एक की डिफरेंट होगी, लेकिन एक तो पकड़ के जानी है ना, वो एक हीरा तो लेकर जाना है। परमात्मा सिखाते हैं कि अगर एक विशेषता को भी धारण कर लो तो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी ना अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह अगर एक कमजोरी पकड़ लो तो एक कमजोरी से दूसरी की तीसरी। तो ये दोनों फैमिलीज के आपस में बहुत यूनिटी है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। एक आता है तो सारे आ जाते हैं, और कमजोरी भी एक आती है तो सारी आ जाती है। इसीलिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि विशेषताओं में से एक को पकड़ लो, लेकिन एक को फिर अच्छे से पकड़ लो कि ये मेरी विशेषता है। कम वॉट में, सामने वाला कुछ भी करे, परिस्थिति कुछ भी हो, दिस इज माई क्वालिटी। एक पकड़ ली तो और आने लग जाएंगे। तो हमने अभी 1.5 दिन में कौन सी एक बात पकड़ी? क्रोध नहीं करना। तो अब उसको चेंज करेंगे हम, और हम कहेंगे आज से मैं शांत हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। जब हम अपने माइंड को कहते हैं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध, तो माइंड कहता है फिर करना क्या है, मतलब कोई बात आएगी तो फिर करना क्या है ना। जैसे अगर अभी आपको यहाँ बोला जाए ग्रे कलर का स्वेटर नहीं पहनना, ग्रे कलर का नहीं पहनना, फिर आप जाके ब्लू पहन लेंगे। फिर कोई कहेगा ब्लू भी नहीं पहनना, तो आप कहेंगे फिर ये बताओ ना पहनना कौन सा है। सो माइंड की कंडीशनिंग में ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, टीम के लिए भी, कलीग्स के लिए भी। हम ज्यादातर लोगों को ये बताते हैं क्या नहीं करना है। माइंड को और ब्रेन की कोडिंग को नहीं की वोकैबुलरी नहीं समझ में आती है। जितनी बार मैं ये वर्ड यूज करूंगी क्रोध नहीं करना, मेरे यहाँ पर एक्चुअली क्रोध वर्ड प्रोग्राम होता जाता है, और वो ऑलरेडी मेरा संस्कार है, और फिर मैंने उसी शब्द का उच्चारण
क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो मैंने कौन से शब्द का उच्चारण ज़्यादा कर दिया? क्रोध। तो फिर इसीलिए आज सुबह आपके सेशन में आपने सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बोलने से बोलते 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 बोलते, तो जैसे एक पेपर है उस पे एक ब्लैक कलर का सर्कल है, तो वो है मेरा क्रोध का संस्कार। अगर मैं क्रोध वर्ड बार बार बोलूं तो वो क्रोध का ही ब्लैक कलर सर्कल क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। ये खुद के लिए भी है, ये आपको किसी और को कैसे बताना है उसके लिए भी है। जैसे हम किसी को बोलते हैं गुस्सा नहीं करो, किसी को बोलते हैं लेट मत आओ, किसी को बोलते हैं ये आपसे टूट जाएगा, बच्चों को बोलते हैं ये आपसे गिर जाएगा। ये लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेज एक्चुअली माइंड और ब्रेन के लिए हमें ये बोलना होता है आप ये हैं, और वो बोलना है जो वो अभी नहीं है। नहीं है। हम तो क्या बोलते, ये तो करता ही ऐसा है, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलता ही नहीं है। ये सारी लाइंस क्या हो जाती है? तथास्तु हो जाती है। तथास्तु हो जाती है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। कोई भी संकल्प का बार बार उच्चारण करें तो फिर वो क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो हमने सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है, जो हम मंडे से ऑफिस में, संडे कल से घर पे यूज़ करेंगे, धीरे धीरे होगा अपनी वोकैबुलरी। भाषा, भाषा, मुख की भाषा भी बदल जाए ना तो मन की भाषा बदलनी शुरू हो जाती है। एंड भाषा मतलब हम ऐसे शब्द बोलेंगे जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो, और वो शब्द नहीं बोलेंगे जो हम नहीं चाहते कि वो सिद्ध हो। शुरू में एकदम से नहीं आएगा, लेकिन करेंगे तो ध्यान आ जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना है, फिर लाइन को फिर से चेंज करेंगे। तो हम आज से रहेंगे बिल्कुल पीसफुल। वैसे भी तो हमने ऑफिस को नो एंगर जोन बना दिया ना। अब एक्चुअली वो पीस जोन होना चाहिए, वो नो एंगर जोन होना नहीं चाहिए। लेकिन वो पीस जोन लिखने से लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका मतलब है कि यहाँ गुस्सा नहीं करना है। कहते हैं हाँ पीस जोन ही है, सारा कुछ ही पीसफुल है। इसीलिए वो वर्ड लिखना पड़ता है, ताकि कोई आए, कोई आपसे मिलने भी आए, कोई बैंक से भी कोई भी आ जाए, उसको पता होना चाहिए दैट आई एम एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन। तो अब इस बार मंडे से हम इसको और थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट करें नो एंगर जोन को। किस किस को लगता है कि गुस्सा करे बिना काम हो सकता है? किसको लगता है थोड़ा मुश्किल है? मतलब मैं वैसे नहीं करूं, लेकिन काम करवाना लोगों से गुस्से के बिना मुश्किल है। उठा लो हाथ। अगेन यहाँ पे हर आंसर करेक्ट होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। किसको लगता है गुस्सा करे बिना काम नहीं हो सकता? राइट। क्या प्रॉब्लम आती है? एनीबडी, कोई भी शेयर कर ले। हम अगर गुस्सा नहीं करते तो क्या हो जाता है? सामने वाला क्या करता है? टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसका मतलब वो उस काम को करना नहीं चाहता, पर्पसली नहीं करना चाहता। ठीक है, परफेक्ट। कोई और थिंग कि गुस्सा करे बिना क्या प्रॉब्लम आती है? अगर आप देखो तो गुस्सा जब करो and then you feel bad maybe। हाँ, कि हमने नहीं करना चाहिए था। यस यस। और काम पे कोई भी और रीजन कि गुस्से बिना नहीं होता? कोई और रीजन लगता है सामने वाला? एनीबडी? आदत हमें पड़ गई है, दैट इज ओके, वो तो हम चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर हमने चेंज किया और काम नहीं हुआ तो भी तो गलत हो जाएगा ना। सो वी हैव टू सी अ मेथड विच वर्क्स। सपोज हमने आज आप सब अपनी टीम्स को हेड कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, और यहाँ आप सब ने डिसाइड कर लिया कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम नेक्स्ट वीक जाएंगे और हम कहेंगे मैंने उनको बोला था, उन्होंने नहीं किया, आपने बोला है गुस्सा करना नहीं है, तो मैं गुस्सा करने वाला नहीं हूँ। अब नीरज भाई आप जाने, वो लोग जाने, हमें नहीं पता, हम तो गुस्सा नहीं करके अपनी हेल्थ को खराब करेंगे। ऐसा भी नहीं हमें करना है। वी आर क्रिएटिंग अ कल्चर। कल्चर क्या होता है? कहते हैं ना, ये इस घर का कल्चर है, ये इस घर की सभ्यता है, ये इस घर का संस्कार है, ये इस परिवार का संस्कार है। तो हमेशा एक चीज़ से दूसरे मेथड पे शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रांजिशन पीरियड आता है बीच के अंदर। इवन अगर आप अपने ऑफिस के अंदर कोई मशीन कोई चेंज कर लो तो एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा कि नहीं? थोड़ा सा ऐसे थोड़ी होगा आज ये था और ये। किसी को भी शिफ्ट करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड आता है। अब एक है हमें जिनसे काम करवाना है, वो नहीं मानते,
है ना, वो बहुत केयरलेस लेते हैं, और जैसे ही डांटो तो काम फटाफट हो जाता है। तो वो है हमें जिनसे काम कराना है। सपोज हम दूसरी साइड पर जाते हैं कि जिन्होंने हमसे काम करवाना है, हमसे भी तो किसी ने काम करवाना है ना, आगे हमने किसी से काम करवाना है, तो हमसे किसी ने, सपोज मैं अपने को लूँ तो मेरे से कोई बड़े हैं जिन्होंने मुझसे सेवा करानी है, फिर मेरे साथ जो छोटे हैं जिनसे मुझे सेवा करानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे मुझे करानी है वो डांट खाए बिना करते नहीं है। लेकिन जब मैं इधर देखती हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं कहती हूँ इनको डांटने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बोल देते, मैं कर देती। होता है कि नहीं ऐसा? मतलब डांटने की क्या जरूरत थी, यही बात ये थोड़ा सा आराम से भी बोल सकते थे, मैं कर देती। तो हमसे किसी ने काम करवाना हो तो वो मेथड पहले सेट कर लेते हैं। वो वाला कौन सा मेथड वर्क करता है? आपको लगता है कि अगर हमें कोई बिना डांटे बोले हम कर सकते हैं अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी को ऐसा लगता है कि जब तक मुझे कोई डांटे नहीं मेरा मन नहीं करता काम करने, मुझे लगता नहीं कि वो इतना अर्जेंट है, या मुझे लगता है ये ऐसे ही बोल रहे हैं, जब जरूरी होगा तब ये डांटेंगे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक माइंडसेट है। एक बच्चे को सुबह स्कूल जाने के लिए आप उठाइए, वहां से डांट शुरू होती है पहले, सबसे पहले सुबह सुबह दिन की। एक बच्चे को आप स्कूल भेजने के लिए सुबह उठाइए। सपोज बच्चे का 6 o'clock या 6:30 लास्ट टाइम है कि उसको उठना ही चाहिए 6:30 बजे, नहीं तो उसकी बस मिस हो जाएगी। हम 6 बजे से शुरू करते हैं उठाना, लेकिन 6 बजे मम्मी पापा बड़े प्यार से उठाते हैं, उठ जाओ। उसको पता होता है अभी 6:30 नहीं बजे, वो नहीं उठता है। ये हमारे ना अलग अलग रिंगटोन्स होते हैं, जैसे अलग अलग रिंगटोन होता है ना अलग अलग चीज के लिए। तो जब ये प्यार से उठाते हैं ना, मतलब अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं अभी क्यों उठूं, किसके पास टाइम है, एक्स्ट्रा 15 मिनट कौन उठता है पहले, तो उसको पता होता है। फिर 6:15 बजे वो थोड़ा सा उनका टोन चेंज होता है, जल्दी कर भाई लेट हो जाएगा। उसको पता है अभी भी मेरे पास थोड़ा सा और टाइम है। लेकिन जो 6:30 बजे वाला टोन होता है ना, आप कभी भी नोटिस करना, बच्चा उसमें जंप करके बाहर उठता है बेड से, क्योंकि बच्चे को स्कूल मिस करने का कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन उसको पता होता है कि ये जब तक ऐसी वाली टोन में नहीं बोलते ना, मतलब तब तक अर्जेंट वाला टाइम आया नहीं है। फिर वही बच्चे तो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना आज, हम वही बच्चे हैं ना सारे, हम वही बच्चे हैं। हमारा शरीर बड़ा हो गया है, हम तो वही है ना अंदर जहाँ ये प्रोग्रामिंग हो गई है। और फिर धीरे धीरे कंडीशनिंग ऐसे ही हो गई कि किसी को आप प्यार से बोलो, उसको पता होता है हाँ मैं कर दूंगा। आप किसी को नहीं, किसी कस्टमर केयर को ही फोन कर दो, उसको प्यार से बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, फिर नहीं करते 4 दिन, फिर उनको फोन करो हाँ हो, फिर जिस दिन आप थोड़ा सा कहेंगे सर बस आप आधा घंटा दीजिए अभी हो जाएगा, और सच्ची में आधे घंटे में हो जाता है। तो ऐसा करते करते हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया कि प्यार से बोलो कोई काम होता नहीं है, गुस्से से बोलो फटाफट होता है, टाइम किसी के पास ज्यादा इस टाइम है नहीं, काम हमें जल्दी करवाना है। तो हम अब पेशेंस नहीं अपनी वो करते कि पहले प्यार से बोलो, सेकंड टाइम प्यार से बोलो, थर्ड टाइम प्यार से बोलो, फिर 4th टाइम गुस्सा करो। व्हाई वेस्ट सो मच टाइम, फर्स्ट टाइम में गुस्सा करो, काम। तो फिर करते करते वो हमारा बन गया संस्कार, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि काम बहुत अच्छे हो गए, काम हो गए फटाफट। लेकिन उसका लॉस क्या हुआ? हमारी खुशी, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते। तो हम इस कगार पर आए कि हमारे काम बहुत अच्छे हो गए, हमारी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हो गई, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमारा लॉस हुआ है। अब हमें कोई एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि काम भी होना चाहिए, ये नहीं कि अब खुशी आ जाए लेकिन काम घट जाए, फिर बैलेंस नहीं है। काम हो जाए खुशी घट जाए, वो भी बैलेंस नहीं है। लेकिन हम शांत रहें लेकिन काम नहीं हो, वो भी बैलेंस नहीं है। तो इज इट पॉसिबल कि काम भी हो लेकिन हम गुस्से बंद करें, बिना करे, वो मेथड क्रिएट करना है। अब एक सिंपल मेथड, वापस सुबह बच्चे को उठाइए, आप उसको एक दिन पहले बता दीजिए कल से मैंने आपको गुस्सा करना नहीं है। मैंने आपको आराम से बता देना कि अभी 6:30 बजे, उसके बाद उठना न उठना वो आपकी चॉइस है, स्कूल आप मिस करेंगे, लेकिन आपकी स्कूल जाने के लिए मैंने सुबह की घर की एनर्जी मैंने बिगाड़नी नहीं है।
आप सिर्फ एक दिन अपने घर में ये जाके कल संडे को ही बोल दीजिए। क्या लगता है कितने दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? 0 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल मिस करना नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चे हैं बोलेंगे नहीं आज आपने उठाया नहीं तो मेरी नींद नहीं खुली। 1 दिन, 2 दिन, चलो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, कुछ नहीं होता। अगर मुझे वायरल है तो भी मेरा 3 दिन छुट्टी हो जाती है स्कूल की। लेकिन अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर सुबह उठने का सिस्टम चेंज हो जाए तो जीवन भर के लिए आपकी भी स्थिति सुबह सुबह ठीक और बच्चे की स्थिति भी सुबह सुबह ठीक। और अगर ये 2-3 दिन का ट्रांजिशन नहीं क्रिएट किया, ये भी तो एक ट्रांजिशन हुआ ना, अगर ये 2-3 दिन का ट्रांजिशन हमने नहीं क्रिएट किया तो जीवन भर उस बच्चे को कैसे उठाएंगे? तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत कैसे होती है? डांटने से। घर की एनर्जी इस एनर्जी के ऑपोजिट हो जाती है। तो वर्थ नहीं है वो 2-3 दिन का ट्रांजिशन पीरियड क्रिएट करना बीच में? वर्थ है या नहीं है? अब इसको ऑफिस पर लेकर आते हैं। किसी को हमने एक असाइनमेंट दिया, एक जॉब दिया, एक जिम्मेवारी दी है, कुछ भी दिया, आप उसके साथ एक डिसिप्लिनरी एक्शन दे दीजिए और बहुत प्यार से दीजिए कि अगर ये काम इस डेट तक, जो भी आपकी डेट है, जो भी आपका टाइम है, अगर ये काम इस डेट तक नहीं होता तो ये हमारे डिपार्टमेंट का या ये हमारी टीम का डिसिप्लिनरी एक्शन ये है। मैं आज से आपके ऊपर चिल्लाने वाला नहीं हूं, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ द चॉइस इज योर्स, बिकॉज आप सब उस लेवल पे हैं कि आपका पूरा जीवन जब तक आप इस सेवा में हैं, आपने लोगों से काम करवाना है। वी हैव टू क्रिएट दैट कल्चर कि भाई गलती तुम्हारी, तुम अपना काम टाइम पे नहीं करते, बीमारियां मेरे शरीर में हो रही है। इज इट वर्थ इट कि किसी और की गलती के लिए हम बीमारी को भोगेंगे? इज इट वर्थ इट? और फिर शाम को हम उस गुस्से को अपने घर, अपने परिवार के पास लेकर जाएंगे क्योंकि वो हमारे ओरा के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से जाने के बाद आप अपनी अपनी टीम के साथ, चाहे आपकी छोटी टीम है चाहे बड़ी है, जो भी है, एक मीटिंग करो कि हमें अपने कल्चर को चेंज करना है। और कल्चर मतलब काम नहीं, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, काम करने का तरीका, काम करवाने का तरीका। कि बोलो मैं, जो जिस डिपार्टमेंट को, टीम को आप हेड करते हो, बोलो मैंने डिसाइड किया है कि मैंने डांटे बिना अब काम करना है। लेकिन इसमें आपको मुझे सहयोग देना है कि फिर आपने बिना डांट के वेट नहीं करने के डांट मिलने वाली है, क्योंकि मैंने डांटना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना वो रोल, अपना वो टास्क जो भी है, अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो कम टुडे इटसेल्फ टीम के साथ लेट्स डिसाइड द डिसिप्लिनरी एक्शन। जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन डिसाइड करते हैं कि ये तुम्हें करना है, अगर तुमने नहीं किया तो तुमको आज टीवी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम करते हैं ना, ऐसे ही चीजें हम वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है और उनकी गलती नहीं है, उनकी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि जब कुछ अर्जेंट होता है तो डांटते हैं तो फटा, लेकिन उसी कंडीशनिंग को ही तो हम चेंज करना है ना, क्योंकि ना इसमें हमारा बेनिफिट है ना डांट खाने वाले का बेनिफिट है। डांट खाने वाला भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन अक्यूमुलेट कर लेता है अपने अंदर। वो जाकर फिर घर पे किसी और को चिल्ला देते हैं, कई बार किसी पे हाथ भी उठा देते हैं वो अपने घर जाकर। कभी वो अपनी वाइफ पे हाथ उठा देते हैं, कभी वो अपने बच्चों पे हाथ उठा देते हैं। अगर मैंने किसी को डांटा और वो जाकर अपने घर पे किसी पे हाथ उठाया, कर्म किसका बनेगा? ये कर्म मेरा बनेगा, क्योंकि वो वाइफ या वो बच्चा जब रोएगी वहां पर, तो उसके रोने के वाइब्रेशंस किसके खाते में जाएंगे? वो मेरे जाएंगे। ये कार्मिक अकाउंट होता है हमारा, ये इन्वेस्टमेंट होती है हमारी कि हमने डांटा, ये उसका रिटर्न है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।